BNS चैप्टर 2 धारा 5 सजा में कमी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर रॉय, एडवोकेट। हम भारतीय न्याय संहिता की पूरी सीरीज को एक एक धारा, आसान भाषा और प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझ रहे हैं। हम हर दिन रात 8 बजे BNS की एक धारा का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अपलोड कर रहे हैं, जहां आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। आज का विषय BNS चैप्टर 2 धारा 5। आज हम समझेंगे धारा 5 सजा में कमी। यह धारा बताती है कि सरकार किन परिस्थितियों में अदालत द्वारा दी गई सजा को कम कर सकती है। धारा 5 का सरल अर्थ। धारा 5 के अनुसार उपयुक्त सरकार अपराधी की सहमति के बिना भी इस संहिता के अंतर्गत दी गई किसी भी सजा को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी दूसरी कम सख्त सजा में बदल सकती है। धारा 5 का उद्देश्य। इस धारा का उद्देश्य है सजा को कठोर नहीं बल्कि सुधारात्मक बनाना, अपराधी को पुनर्वास का अवसर देना, सरकार को दया और नीति के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति देना। इसका मतलब यह नहीं कि अदालत का फैसला गलत है, बल्कि यह कि समय और परिस्थितियों के अनुसार राहत दी जा सकती है। अपराधी की सहमति क्यों जरूरी नहीं? इस धारा की सबसे अहम बात यह है कि अपराधी की सहमति आवश्यक नहीं है। उदाहरण, अगर कोई कैदी सजा में कमी की मांग नहीं करता, तब भी सरकार स्वयं निर्णय लेकर उसकी सजा कम कर सकती है। सजा में कैसे कमी की जा सकती है? धारा 5 के अंतर्गत मृत्युदंड, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, निश्चित अवधि का कारावास, कठोर कारावास, साधारण कारावास, कारावास, जुर्माना या अन्य हल्की सजा। यह सब BNS की धारा 474 के अनुसार किया जाता है। उपयुक्त सरकार का अर्थ। धारा 5 में स्पष्ट किया गया है कि कौन सी सरकार सजा कम करेगी। 1. केंद्र सरकार। केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार होगी जब सजा मृत्युदंड की हो, अपराध किसी ऐसे कानून से संबंधित हो जो संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता हो। उदाहरण, आतंकवाद, देश की सुरक्षा, केंद्रीय कानूनों से जुड़े अपराध। 2. राज्य सरकार। राज्य सरकार उपयुक्त सरकार होगी जब अपराध राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता हो, सजा मृत्युदंड हो या न हो, जिस राज्य में सजा सुनाई गई हो। उदाहरण, हत्या, चोरी, धोखाधड़ी, बलात्कार जैसे सामान्य आपराधिक मामले। प्रैक्टिकल उदाहरण। उदाहरण 1। एक व्यक्ति को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हुआ। उसका जेल में आचरण अच्छा रहा। राज्य सरकार उसकी सजा को 20 साल के कारावास में बदल सकती है। उदाहरण 2। किसी अपराधी को पहले मृत्युदंड मिला, बाद में केंद्र सरकार उसे आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकती है। उदाहरण 3। एक बुजुर्ग कैदी को कठोर कारावास हुआ, सरकार उसकी सजा को साधारण कारावास में बदल सकती है। अदालत और सरकार की भूमिका। अदालत दोष सिद्ध करती है और सजा देती है। सरकार नीति, दया और सुधार के आधार पर सजा में कमी करती है। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के संतुलन को दर्शाता है। निष्कर्ष। धारा 5 यह साबित करती है कि भारतीय न्याय प्रणाली केवल सजा देने की नहीं, बल्कि सुधार और मानवता की प्रणाली भी है। दोस्तों, हम हर दिन रात 8 बजे BNS की एक एक धारा को विस्तार से समझा रहे हैं। अगर आप कानून को प्रैक्टिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी धारा चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।